नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। प्रतिष्ठा के दिन उपवास पीएम रखेंगे। 16 जनवरी को पीएम का संकल्पित अक्षत आएगा, अयोध्या आएगा। पीएम का संकल्पित अक्षत आने के बाद शुरू होगा 7 दिन का अनुष्ठान। सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री मोदी व्रत रखने वाले हैं। देखिए, 22 जनवरी को बहुत बड़ा दिन है और ऐसे में लगातार आपने देखा होगा तमाम साधु संत कहते हुए आएंगे 500 साल की तपस्या के बाद भव्य गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान होने वाले हैं। तो ऐसे में आपने हमेशा देखा होगा जब भी इस तरह का कुछ कार्यक्रम होता है तो प्रधानमंत्री पूरे जो विधि विधान है उसके साथ ही पूजा पाठ का कार्यक्रम करते हैं। चाहे आपने मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर की बात करें या बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें या केदारनाथ की बात करें, आपने देखा होगा लगातार प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आती हैं और वो पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं। तो अब जब 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर की हम बात करेंगे। दिल्ली से यह बड़ी खबर है, अफसरों की पेशी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशी को लेकर एसओपी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को एसओपी जारी की है। बता दें, अफसरों को अपमानित न करें यह भी कहा गया है। हाईकोर्ट जो है अफसरों को अपमानित न करे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। अफसरों की पोशाक पर टिप्पणी न करें, यह भी बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है। यूपी के 2 अफसरों से जुड़े केस में यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 अफसरों को हिरासत में लिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किए गए थे अफसर। केंद्र ने कहा था असाधारण केस में ही अफसरों को बुलाएं। अफसरों की पेशी पर एससी का यह बड़ा फैसला सामने आया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने गृह जिले सीहोर के बुधनी में उस समय भावुक हो उठे जब लाडली बहनें उनसे मिलने पहुंच गईं। बुधनी के शाहगंज में एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। रो रही लाडली बहनों को ढाढ़स बंधाते समय भावुक हो गए पूर्व सीएम। कहा कि सीएम का पद तो आता जाता है लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि राज तिलक होते होते वनवास हो जाने में भी कोई बड़ा उद्देश्य होगा। ये तस्वीरें जिस वक्त पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे अपने गृह जिले और उसी दौरान लाडली बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी, गुलदस्ता लेकर के पहुंची, रोने लगी। ये तस्वीरें आपके सामने। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। ये परमानेंट है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इससे पहले मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में कैबिनेट बैठक पर सीएम को धन्यवाद उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि नई कैबिनेट की पहली बैठक है। महाकौशल के हृदय स्थल जबलपुर में यह बैठक हो रही है। रानी दुर्गावती की कर्म भूमि और रानी अवंतीबाई की शहादत भूमि पर हो रही है। हम सभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए इस बैठक में चिंतन करेंगे। आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है। आज मां नर्मदा के तट पर यह चिंतन होगा शुरू। मेरे मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर बात भी रखूंगा। क्या कुछ कहा है मंत्री प्रहलाद पटेल ने, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के आदेश से आभार व्यक्त करता हूं कि नई कैबिनेट की पहली बैठक महाकौशल के हृदय स्थल रानी दुर्गावती के वीरता का प्रमाण और रानी अवंतीबाई की शहादत की इस भूमि पर कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। हम सभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए यहाँ पर इस बैठक में चिंतन करेंगे और आने वाले 5 वर्षों में लक्षित तौर पर मध्य प्रदेश देश के राज्यों की पहली श्रेणी में नंबर 1 पर हो,
इस बात के लिए ये विचार मंथन आज नर्मदा के तट पर शुरू होगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का जैसे आभार व्यक्त करता हूँ। कैबिनेट में आज कौन से प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं, खासकर हम महाकौशल के क्षेत्र की बात करें? मुझे लगता है कि बैठक के बाद ब्रीफिंग होती है, उसका इंतजार आपको करना पड़ेगा। आपकी तरफ से किन बातों पर? नहीं, अभी मंत्रालय जो हमारे मंत्रालय के विषय आएंगे उन्हीं पर ही मैं बोल पाऊंगा। कैबिनेट के बाकी विषयों के बारे में बैठक के बाद। और चलिए बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां पर ये बड़ी खबर सामने आई है। नाली में नवजात का शव मिला है और उससे हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जहां मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के समर्रा गांव की बताई जा रही है, जहां पर नवजात का शव पाया गया है। नाली में नवजात का शव मिला है। अब आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल भी जारी है। नाली में नवजात का शव पाया गया और कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति पूरे गांव में हो गई। अब जो है लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। पुलिस को सूचना गांव वालों ने दी थी, उसके बाद पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की, शव को कब्जे में लिया और अस्पताल जो है भिजवा दिया। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सूरजपुर की, जहां पर सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के नमदगिरी गांव के खेत में एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिली। सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव के ही 32 वर्षीय सुनील देवांगन के रूप में हुई है। मृतक के नाक और मुंह से खून निकला हुआ था। परिजनों के मुताबिक युवक रात से घर नहीं आया था। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। नमदगिरी की घटना है। एक 30 वर्षीय गांव के ही सुनील देवांगन नामक युवक का बॉडी मिली है यहाँ खेत में। उसके संदर्भ में थाना सूरजपुर में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जा रहा है और इसमें पोस्टमार्टम और बाकी कार्रवाई करके जो भी रिपोर्ट्स आएगी और बाकी विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस पर अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बस्तर की बात करेंगे, जहां पर नेताओं की सुरक्षा हटा दी गई है। भाजपा के 24 नेताओं को केंद्र ने सुरक्षा दी थी। एक्स श्रेणी की सुरक्षा थी। 31 दिसंबर की रात को हटाई गई है सुरक्षा। विधानसभा चुनाव के दौरान ये सुरक्षा दी गई थी। नक्सली खतरे को देखते हुए सुरक्षा दी गई थी इन नेताओं को। अब राज्य सरकार सुरक्षा की समीक्षा करेगी। अब राज्य सरकार नेताओं की सुरक्षा बढ़ाएगी। चुनाव थे और इसी बीच नक्सलियों की सक्रियता कहीं ना कहीं बहुत रहती है। कायराना करतूत भी उनकी देखने को मिलती है। तो एक्स श्रेणी की सुरक्षा इन कुछ नेताओं को दी गई थी बस्तर में। अब वो सुरक्षा ले ली गई है। अब अपने स्तर पर जो है राज्य सरकार सुरक्षा करेगी इन नेताओं की। उज्जैन की हम बात करेंगे, जहां पर अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ने एक शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना महाकाल थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर की है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजन उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि युवक के पेट पर चोट के निशान पाए गए हैं। उसकी मौत कैसे हुई ये जांच के बाद पता चलेगा। युवक मिस्त्री का काम करता था। उसकी 2 बेटियां भी हैं। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व से यह खबर है। बाघिन T65 नीलम का शावक घायल हुआ है। घायल मादा शावक का वीडियो भी वायरल होने लगा है। बता दें, घायल बाघिन चलने में असमर्थ है। मशहूर बाघिन नीलम की बेटी है। पार्क प्रबंधन लगातार उसकी निगरानी कर रहा है। बाघिन T65 नीलम का शावक जो है घायल है और उसका इलाज जारी है। निगरानी वन विभाग की टीम कर रही है उस पर। असमर्थ है, चलने में मुश्किलें हैं, घायल है। टीम निगरानी लगातार कर रही है, नजर उस पर बनाए हुई है। उसका इलाज भी किया जा रहा है।
आपने प्लास्टिक या कपड़े की चटाई देखी होंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के गौशाला के कारीगरों ने गोबर और गोमूत्र की चटाई बनाकर सबको चौंका दिया है। गोबर और गोमूत्र से बनी चटाई को देश की पहली चटाई बताया जा रहा है। यही नहीं, गोबर और गोमूत्र की चटाई को पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। सुरक्षा जांच के लिए जल्द दिल्ली भेजी जाएगी। गौरतलब है कि चटाई बनाने में गाय का करीब 100 किलो गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल हुआ। गौशाला की ओर से यह चटाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। दावा है कि देश में पहली बार इस तरह की चटाई बनाई गई है। चटाई का निर्माण 54 कारीगरों ने 11 महीने में किया है। गोबर की छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में गोबर की चटाई बनाई गई है। गोबर की यह चटाई 4x6 की चटाई है। गोबर की इस चटाई को खैरागढ़ के मनोहर गौशाला के द्वारा बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ मनोहर गौशाला के संस्थापक मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। पदम जी, गोबर की चटाई आप लोगों ने बनाई है, ये चटाई बनाने का ख्याल कहाँ से आया आपको? गोबर की यह चटाई बनाने का ख्याल माननीय महर्षि चरक की जो किताब है चरक संहिता, हमको वहाँ से आया यह ख्याल। कितना टाइम लगा इस चटाई को बनाने में और कितने कारीगर के मेहनत से ये चटाई बनी है? 11 महीने का समय इस चटाई को बनाने में लगा है और 54 कारीगरों का इसमें हमें सहयोग मिला है, 54 कारीगरों का साथ मिला है और हमने ये चटाई को 11 महीने में बनाई है। चटाई तो आपने बना ली, लेकिन इस चटाई को बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा? इसके पीछे उद्देश्य ये रहा कि हम विज्ञान की तरफ तो बहुत तेज़ी से आगे हमारा विज्ञान बढ़ रहा है, विकास कर रहे हैं हम, लेकिन हम प्रकृति के साथ उतने ही पिछड़ते जा रहे हैं। हम प्रकृति का उतना ही समझ लीजिए कि एक विरोधाभास की तरफ जा रहे हैं, प्रकृति को विरोध कर रहे हैं। और मैं चूँकि गौशाला के माध्यम से और गाय के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि गाय का गोबर, गाय का मूत्र प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। गोबर की चटाई तो आप लोगों ने बना ली, अब इस गोबर की चटाई का आप क्या करना है? ये गोबर की चटाई हमने जिस दिन से, वैसे तो देखिए ये चटाई बनाने का 5 वर्ष से मैं प्रयास कर रहा था। पहले बीट्स बड़ी बड़ी बनी, फिर करते करते कार्य करते करते हम 11 महीने पहले इस प्रकार की बीट्स बनाने में सफल हुए। और जिस दिन हम सफल हुए उसी दिन मैंने इस चटाई को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देने का फैसला लिया था। और अब इस चटाई को पदम जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करेंगे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। खरगोन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हड़ताल खत्म हुई और किस तरह से यात्रियों को राहत मिली है। बस स्टैंड पर बहाल होने लगी है व्यवस्थाएं। इंदौर सहित सभी मार्गों पर बस सेवा शुरू हो चुकी है। राहत की खबर यात्रियों के लिए, बस स्टैंड पर अब व्यवस्थाएं बहाल हो चुकी हैं। यात्री अब सफर कर सकेंगे। सुबह से ही ये व्यवस्थाएं बहाल हो चुकी हैं। 2 दिन तक यही दौर जारी रहा, हड़ताल चलती रही। बसें, ट्रक, सब काम जो था प्रभावित था, पर अब फिर से शुरुआत इसकी हो चुकी है। सरकार से सहमति बन चुकी है, बातचीत हो चुकी है और उसके बाद अब व्यवस्थाएं बहाल। लगातार 2 दिनों से बसों की जो हड़ताल चल रही थी उससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आज यात्री बस शुरू हुई है, लोगों को बड़ी राहत में हुई है। आप कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार की परेशानी थी? परेशानी तो बहुत हुई हमको। इंदौर जा रहे हैं हम और 3 दिन से लगातार बहुत परेशान हुए। बच्चों के स्कूल चालू हो गए, उसके बावजूद भी 3 दिन से चक्का जाम, ड्राइवरों के कारण न पर्सनल गाड़ी से जा पा रहे, न ये गाड़ियों से जा पा रहे। बहुत ज़्यादा हमको परेशानी का सामना करना पड़ा है। मतलब यात्री बस बंद थी उससे परेशान? यात्री बस से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बंद थी तो। अच्छा, मतलब यात्री बस बंद होने थी, आज लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 2 दिनों से यात्री बस नहीं चल रही थी। अब लोग जो है इंदौर सहित जहाँ भी अन्य मार्ग बसों के 4 पहिया शुरू हो गए हैं, इसके चलते हुए लोगों को बड़ी राहत हुई है और लोग जो है बस स्टैंड पे अब जो है रौनक वापस लौट आई है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। बुरहानपुर का जिक्र करेंगे। कांग्रेस की निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव ने शहर की महिलाओं के साथ घर घर जाकर अयोध्या निमंत्रण के पीले चावल बांटे हैं। महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ शहर में कलश यात्रा निकाली। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा स्थापित होनी है, जिसके चलते देश भर के प्रमुख राम मंदिरों में स्थानीय स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं।
और इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर की अब बात करेंगे। नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मचा है। देर रात खेत में यह शव पाया गया। नाबालिग के 2 दोस्त भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल बाणगंगा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। किन्हीं कारणों से मौत हुई या हत्या है, सभी पहलुओं पर भी जांच चल रही है। नाबालिग की ये मौत का मामला है। 2 दोस्त भी घायल होना बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, नाबालिग का शव मिला है, साथ ही साथ 2 अन्य दोस्त भी उसके घायल। क्या है पूरा मामला? शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, शुरुआती जांच में जो पूरा मामला सामने आया है कि जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और पार्टी में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। नशे में धुत जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या किया है नाबालिग की, वो नशे में धुत रहे और किसी बात को लेकर विवाद करने लग जाते हैं। उसके बाद पथराव भी किया करते हैं। ये पथराव होता है, मारपीट करते हैं और विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम में हत्या तक कर दी जाती है। फिलहाल अब सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि उस जन्मदिन की पार्टी में कौन कौन लोग मौजूद थे और किस बात को लेकर विवाद हुआ था। ये विवाद तत्कालीन है या कोई पुराना विवाद या पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। तो तमाम चीज को अब लेकर जांच की जा रही। जो लोग घायल हैं उनसे स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उनके बयान लिए जा रहे हैं और पुलिस का कहना है कि जल्दी इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी वारदात की वजह रही या जो भी ये घटना हुई है उसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश। लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इंदौर से है। पति ने पड़ोसियों पर आरोप लगाए हैं। हत्या का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पति ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें 31 दिसंबर को महिला के साथ मारपीट हुई थी। ये पूरी खबर इंदौर की है। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, मौत उसकी हो गई है। क्या कारण रहे इसकी जांच हो रही है। हालांकि पति द्वारा जो है कई तरह के आरोप पड़ोसियों पर लगाए जा रहे हैं, पर जांच का विषय है। पुलिस पूरी गहनता के साथ इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। सहयोगी मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या है पूरा मामला, बताइए। कॉलोनी के जो लोग हैं उन पर, कुछ लोगों पर, कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों पर पति के द्वारा आरोप लगाया गया है। पुरानी रंजिश थी, पुराने किसी बात को लेकर इनका लंबे समय से विवाद चल रहा था और 31 दिसंबर के दिन फिर उसी बात को लेकर विवाद होता है और इनका कहना है कि उनकी जो पत्नी है उन पर हमला कर दिया जाता है। गंभीर रूप से वो घायल होते हैं। इलाज के लिए उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ पे उपचार के दौरान में मौत हो गई है। अब फिलहाल पति के जो बयान है, पति ने जिस पर गंभीर आरोप लगाया उसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आने वाले समय में और विवाद की वजह क्या रही, किन लोगों ने मारपीट किया था, किसने विवाद किया था, फिलहाल उनके ऊपर भी हत्या केस दर्ज किया जाएगा। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले में गंभीरता जांच कर रही है, क्योंकि ये पूरा मामला एक महिला के साथ मारपीट और मारपीट के बाद में इलाज के दौरान पे मौत हो गई, यानी ये पूरा मामला जो है हत्या में तब्दील हो चुका है। तो पूरे मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये पूरा हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पड़ोसियों द्वारा जो है मारपीट महिला के साथ की गई। 31 दिसंबर की रात की ये घटना है, जब किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ता चला गया। पड़ोसियों ने जो है महिला को खूब पीटा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शिवपुरी की खबर की हम बात करते हैं। छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला से मारपीट का यह मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिसमें आरोपी महिला की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। घटना रन्नौत थाना क्षेत्र की है। बताया यह भी जा रहा है कि महिला खेत में कचरा डालने गई थी और इसी दौरान गांव के ही रहने वाले छोटू परिहार नाम के शख्स ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट की। महिला थाने में मामले की शिकायत लेकर गई, लेकिन यहां सुनवाई ना होने पर महिला ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। ये तस्वीरें आपके सामने, शिवपुरी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महिला ने अब एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। छेड़छाड़ महिला के साथ इस युवक द्वारा की गई। जब इसका विरोध किया गया तो दे दनादन जूते डंडे महिला को मारे गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से महिला को धक्का दिया गया, पटका गया, जूते से मारा जा रहा है। ये तस्वीर शिवपुरी की।
और शाहजहांपुर कलेक्टर पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर को हटा दिया है। ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठक में कलेक्टर ने बदजुबानी की थी। ड्राइवर को कहा था तुम्हारी औकात क्या है। कलेक्टर को भारी पड़ी बदजुबानी। सीएम ने कहा ये गरीबों की सरकार है, सबके काम का सम्मान होना चाहिए और भाव का भी सम्मान होना चाहिए। शाहजहांपुर कलेक्टर पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएम ने कलेक्टर को हटा दिया है। कलेक्टर ने बदजुबानी की थी और ड्राइवर को कहा था कि आपकी औकात क्या है। ये बदजुबानी की वजह से कहीं ना कहीं घिर गए कलेक्टर साहब और भारी पड़ गया उन्हें। बदजुबानी भारी पड़ी है कलेक्टर साहब को और अब बड़ा एक्शन लिया गया है, हटा दिया गया है। कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ड्राइवर के साथ बदजुबानी भारी पड़ी है कलेक्टर साहब को। बिल्कुल ऋतु, आपने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बेहद संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल प्रभाव से इस मामले में शाहजहांपुर के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही थी। उस दौरान हड़ताली जो ट्रक ड्राइवर हैं वो कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे और एक मांग पत्र सौंपने पहुंचे थे। उस दौरान कलेक्टर के द्वारा उन ड्राइवरों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और ये जो वीडियो है पूरा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था कि देखिए जो लोग हड़ताल पे हैं और उन लोगों के साथ कलेक्टर जो है अगर इस तरह का बर्ताव करेंगे तो वो लोग कहाँ किसके पास सुनवाई करने पहुंचेंगे। ये पूरा मामला जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में आया तो उसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से कलेक्टर को हटा दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि देखिए मानवता का भाव जो है वो अधिकारियों में हमेशा रहना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो मानव सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे